नमस्कार दोस्तों, धन के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, कौन नहीं चाहते पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक हों जो हमें एक जबरदस्त रिटर्न दे पाएं, लेकिन हम फाइंड कैसे करें ऐसे स्टॉक्स। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरीके से आप विद इन मिनट मल्टी बैगर स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हैं, वो भी एक नहीं बहुत सारे। इसके साथ हम जानेंगे ETF और बॉन्ड के बारे में कि ETF और बॉन्ड क्या होते हैं, किस तरीके से आप इसमें निवेश कर सकते हैं। तो आप पूरी वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक दे दिया है। अगर धन के साथ अभी आपने डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं ओपन किया है, जरूर कर लीजिएगा। चलिए सीधे चलते अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में अपने 3 टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मल्टी बैगर स्टॉक्स अगर आप फाइंड करना चाहते हैं जो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे पाए, तो वो आप कैसे फाइंड कर पाएंगे विद इन मिनट। सेकेंड हम देखेंगे ETF के बारे में एंड थर्ड हम देखेंगे बॉन्ड के बारे में। तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मल्टी बैगर स्टॉक्स आपको कैसे फाइंड करना है। तो आपको सबसे पहले गूगल पर जाना है, लिखना है ScanX स्टार ट्रेड और एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। ये ScanX स्टार ट्रेड की वेबसाइट है। अब आपको आना पड़ेगा स्क्रीनर्स पे। स्क्रीनर्स पे क्लिक करेंगे। स्क्रीनर्स पर क्लिक करने के बाद अब यहां पर देखेंगे आपको लेफ्ट साइड में फंडामेंटल स्क्रीनर, टेक्निकल स्क्रीनर, इंट्राडे स्क्रीनर, प्राइस एंड वॉल्यूम स्क्रीनर। हमें जो मतलब है वो है फंडामेंटल स्क्रीनर से। हम इस पे क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे इसके राइट साइड में फंडामेंटल स्क्रीनर में कुछ अलग अलग टाइप के स्क्रीनर्स आपको देखने के लिए मिल गए हैं। जैसे बेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट किसका आया है उससे रिलेटेड स्टॉक्स मिल जाएंगे, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड स्टॉक्स मिल जाएंगे, टाइटन लार्ज कैप स्टॉक्स मिल जाएंगे, कैपेक्स जिनका बढ़ा है उससे रिलेटेड मिल जाएंगे। इसके अलावा माइटी मिड कैप स्टॉक्स मिल जाएंगे, स्टेलर स्मॉल कैप स्टॉक मिल जाएंगे, अंडर वैल्यूड नियर हाई स्टॉक्स मिल जाएंगे। लेकिन हमें जो देखना है वो मल्टी बैगर देखना है। यहां पर लिखा हुआ पोटेंशियल मल्टी बैगर, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, अब आपको एक नया पेज ओपन होता हुआ दिखेगा और यहां बहुत सारे स्टॉक्स दिखेंगे। टोटल 166 स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं। ये ऐसे स्टॉक हैं जिनमें पोटेंशियल है मल्टी बैगर रिटर्न देने का। मल्टी बैगर स्टॉक का मतलब ये हो गया कुछ ही टाइम पीरियड में आपको बहुत जबरदस्त रिटर्न दे सकते हैं। इनमें ये पोटेंशियल होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको रिटर्न पोटेंशियली मिलेगा, लॉस भी ये आपको पोटेंशियल दे सकते हैं। यानी इनमें डिक्लाइन भी पोटेंशियली हो सकता है क्योंकि ये ज्यादा वोलेटाइल होते हैं और अनसर्टेन स्टॉक होते हैं। चलिए नीचे देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ फिल्टर लगे हुए हैं। यहाँ पहला फिल्टर लगा हुआ मार्केट कैप सेल रेशियो, जो कि 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। मार्केट कैप इनका 100 करोड़ रुपए से लेके 10,000 करोड़ के बीच में जिनका मार्केट कैप है वैसे स्टॉक हैं जिनका नेट इनकम बराबर या ज्यादा होना चाहिए 0 से। इसके अलावा PE एंड सेक्टर PE रेशियो लेस देन या इक्वल टू 0.75 होना चाहिए एंड EPS ग्रोथ परसेंटेज ईयर ऑन ईयर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कुछ फिल्टर लगे हुए हैं। अगर आप अपना भी कुछ फिल्टर ऐड करना चाहते हैं, कस्टमाइज पे जाएंगे। कस्टमाइज पर जाने के बाद ऐड फिल्टर का ऑप्शन आएगा, यहां पे क्लिक करेंगे और अपने हिसाब से यहां और भी फिल्टर आप ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। हम कोई फिल्टर ऐड नहीं करते और यहां से काट देते हैं। हम फिर से चलते हैं अपने पिछले वाले पेज पे। अब यहां पर देख सकते हैं, अब यहां पे बहुत अलग अलग टाइप के आपको स्टॉक्स देखने के लिए मिल जाएंगे। पूरी लिस्ट है, इन पूरी लिस्ट में आप देख सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि ये सारे के सारे स्टॉक जो आपको सुझाया गया है सब मल्टी बैगर ही परफॉर्म करें, लेकिन ऐसा हो सकता है इसमें से कुछ स्टॉक ऐसे निकले जो कि मल्टी बैगर रिटर्न आपको दे दें। ये कैसे पता चलेगा कि ये जो स्टॉक्स हैं इनमें कौन सा मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है? तो ये पता करना आसान काम तो नहीं है। फिल्टर के बिहाफ पे 166 स्टॉक्स आपको सुझाए गए हैं, तो आप इसे और भी कम कर सकते हैं अपने हिसाब से कुछ और फिल्टर लगा के। तो वो आपकी मर्जी है। अगर आपको कुछ और फिल्टर लगाना है, कुछ और इंडिकेटर लगाना है, कुछ और फिल्टर लगाना है, तो आप उसे कस्टमाइज करके और भी इसमें कम स्टॉक्स तक जा सकते हैं और उसमें आप पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन सिर्फ इस स्क्रीनर के बिहाफ पे पोजीशन मत बनाइएगा। पहले इसके चार्ट को देख लीजिएगा, परफॉर्मेंस देख लीजिएगा और फंडामेंटल एनालिसिस कर लीजिएगा। सब कुछ अगर आपको आपके पक्ष में लगता है तो आप इसमें जा सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें आपको करनी पड़ेगी। ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से मैं बता रहा हूं कि कैसे आप पोटेंशियल मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। तो हमने अपने पहले टॉपिक को कवर कर लिया है। चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक पर। सेकंड टॉपिक पर जाने के लिए आपको सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा धन.co पर। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा एंड बॉन्ड। तो आपको जाना पड़ेगा मार्केट्स पे। जैसे आप मार्केट्स पे क्लिक करेंगे, अब यहां पर देखेंगे लाइव, ऑप्शन, स्टॉक्स, फ्यूचर, कमोडिटी,
ETF, बॉन्ड, सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। आप यहां से बॉन्ड पे जा सकते हैं और यहां से ETF पे जा सकते हैं। हमने ETF पे क्लिक किया और हम ETF पे हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ETF देखने को मिल रहे हैं। अब यहां कुछ ऑप्शन है, एक तो है NSE, एक है BSE। अगर आप NSE पे लिस्टेड ETF देखना चाहते हैं तो अभी सही है, लेकिन अगर आप BSE पे लिस्टेड ETF देखना चाहते हैं तो यहां पे क्लिक करेंगे। अभी जो ETF आपको दिखेंगे वो सारे BSE में लिस्ट हैं। फिर से हम NSE कर लेते हैं। अब यहाँ पे बेस्ड ऑन ऑल दिया हुआ है। अब यहां से आप फिल्टर कर सकते हो, जैसे BSE लिक्विड रेट के हिसाब से कर सकते हो, क्रिसिल लिक्विड ओवरनाइट के हिसाब से कर सकते हो, या फिर निफ्टी लिक्विड रेट के हिसाब से कर सकते हो। हम ऑल कर लेते हैं जो पहले से ही था, तो ये चीज भी आपको समझना है। अब नेक्स्ट है यहाँ लिक्विड, जितने लिक्विड ETF हैं वो आप देख सकते हो। ब्रॉड इंडेक्स के बिहाफ पे आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे ब्रॉड इंडेक्स के बिहाफ पे भी ETFs देखने को मिल गए। अगर आप सेक्टोरल में देखना चाहते हो तो यहाँ सेक्टोरल पे क्लिक करेंगे, सेक्टोरल ETF देखने को मिल गए। इसके बाद थीमेटिक पे क्लिक करेंगे, यहाँ थीमेटिक ETF देखने को मिल गए। स्ट्रेटजी के बिहाफ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जो ETF होंगे वो देखने को मिल जाएंगे। एंड लास्ट कमोडिटीज के बिहाफ पे भी आप ETF देख पाओगे। यहाँ कमोडिटी के बिहाफ पे ETF है और ग्लोबल पे जाके आप ग्लोबल ETF भी देख सकते हो। एंड लास्ट यहाँ पे डेट है, तो डेट के बिहाफ पे भी आप ETF देख सकते हो। तो इतने ऑप्शन है, इनसे रिलेटेड आप ETF देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ETF का नाम लिखा हुआ है, किन पर बेस्ड है, प्लेस बेनिफिट कितना मिलेगी आपको, लेटेस्ट प्राइस क्या है, चेंज कितना हो रहा, परसेंटेज चेंज कितना हो रहा, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। अब इसमें भी जैसे नॉर्मल बाई सेल करते हैं वैसे बाई सेल कर सकते हो। एग्जांपल के रूप में यहाँ पे ग्रो निफ्टी 1 डे रेट लिक्विड ETF है, यहाँ पे आपको बाई पे क्लिक करना है। जैसे आप बाई पे क्लिक करेंगे एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप ट्रेड भी कर सकते हो, MTF के माध्यम से भी बाई कर सकते हो, आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट भी कर सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाती हैं। अब मान लीजिए आपको ट्रेडिंग करना है, आप ट्रेडिंग पर आते हैं और यहाँ पे क्वांटिटी आप सिलेक्ट करते हैं, कितने क्वांटिटी में ट्रेड करना है। मार्केट प्राइस पे करना है तो मार्केट रहेगा, लिमिट करना है तो लिमिट यहाँ से कर सकते हैं, आपकी मर्जी। आपने मान लीजिए हमें मार्केट पे करना, हमने मार्केट कर लिया। यहाँ पे आप मार्केट डेप्थ देख सकते हैं, डिटेल में देखने के लिए मोर पे क्लिक करके देख पाएंगे। अगर आप इसे बाई करना चाहते हैं क्वांटिटी तो 102 रुपए 23 पैसे आपके पास होना चाहिए, 1x का लीवरेज है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसमें MTF के माध्यम से भी ट्रेड कर सकते हैं। MTF पर आएंगे, MTF पर आने के बाद मार्जिन रिक्वायर्ड यहाँ लिखा हुआ है, आपको लगभग 5x का लीवरेज मिल जा रहा है। तो सिर्फ 20 रुपए 46 पैसे होने चाहिए अगर आप MTF के माध्यम से ट्रेड करना चाहते हो, बाई करना चाहते हो। तो MTF आप कभी तक होल्ड भी कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्वेस्ट करना चाहते हो, इन्वेस्टिंग पे आओगे और आपको टोटल 102 रुपए 17 पैसे आपके अकाउंट में होने चाहिए, तब आप इसे बाई कर पाओगे। तो इस तरीके से आप इसमें पोजीशन ले सकते हो। अब मान लीजिए आपको ट्रेड करना या इन्वेस्ट करना, मान लीजिए हमें इन्वेस्ट करना है तो मेरे में इतना पैसा नहीं है, मेरे में 79 रुपए 82 पैसे। मैं आपको इंस्टेंट बाई करके दिखाता हूं। ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, बट आपको पता चल जाएगा कैसे बाई करना है। तो यहाँ इंस्टेंट बाई पे क्लिक करना है। जैसे आप करोगे तो फाइनली आपका ऑर्डर लग गया और यहाँ देखेंगे ऑर्डर रिजेक्ट भी हो गया। तो ऐसे आप इजीली बाई कर सकते हैं। आपके पास आपके धन अकाउंट में उतना पैसा होना चाहिए, बाकी और कोई बड़ी डील नहीं है। तो आपने ETF के बारे में समझ लिया। ETF का मतलब होता है बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज, यानी बहुत सारी सिक्योरिटीज का एक बास्केट होता है। जैसे स्टॉक ट्रेड होते हैं वैसे ETF भी ट्रेड होता है, आप कभी भी बाई सेल कर सकते हो, तो पर्याप्त लिक्विडिटी आपको मिल जाती है। आगे आते हैं बॉन्ड्स पे। बॉन्ड्स पे आपको क्लिक करना है। अब बॉन्ड्स पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन यहां पर भी दिखेंगे। सबसे पहले यहाँ NSE से रिलेटेड है, आपने BSE पे किया तो जो BSE पे लिस्टेड बॉन्ड्स हैं वो दिख गए। हम फिर से इसे NSE कर लेते हैं। अब यहाँ पे SGB का ऑप्शन आ रहा है, यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से रिलेटेड आपको यहाँ बॉन्ड्स देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर आप ट्रेजरी बिल ढूंढ रहे हो तो यहाँ T बिल लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करिएगा। अब सब आपको ट्रेजरी बिल दिखने लगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देखना है तो GSEC पे क्लिक करेंगे, अभी आपको सारी की सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दिख रही हैं। और SDL अगर आपको देखना है तो आप SDL पे क्लिक करेंगे तो आप अभी देखेंगे यहाँ पे सारे के सारे SDL से रिलेटेड बॉन्ड दिख रहे हैं। तो आपको किसमें करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें करना है उसी हिसाब से आपको क्लिक करना पड़ेगा। मान लीजिए हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाई करना है या आपको कुछ और बाई करना है, सिंपल यहां पे जाएंगे, जिसको बाई करना है B पे क्लिक करेंगे और इजीली आपका एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप ट्रेडिंग कर सकते हो या फिर इन्वेस्टिंग कर सकते हो। ट्रेडिंग करना है तो यहाँ ट्रेडिंग पे क्लिक करेंगे और कितने मार्जिन की रिक्वायरमेंट होगी वो आप देख सकते हैं। लीवरेज यहाँ पर 1x है। इन्वेस्टिंग करेंगे तो इन्वेस्टिंग में भी लीवरेज आपका उतना ही मिलेगा, मतलब ट्रेडिंग करे या इन्वेस्टिंग करे बात एक ही हुई, आपको यहाँ कोई खास लीवरेज मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके इंस्टेंट बाई करके आप इंस्टेंट इसे बाई कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसका डिटेल्स ओपन हो गया। अब यहाँ पर इसके बारे में पर्याप्त इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जैसे मार्केट्स, मार्जिन आप देख सकते हैं, फंडामेंटल्स देख सकते हैं, फाइनेंशियल देख सकते हैं, स्मार्ट इन्वेस्ट का ऑप्शन मिलता है। ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। स्मार्ट इन्वेस्ट में आप SIP कर पाएंगे, वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। यहाँ से भी बाई सेल कर सकते हैं, यहाँ से मार्केट डेप्थ देख सकते हैं।
ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से देख पाओगे। तो गाइज उम्मीद करते हैं ये तीनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक बार मैं आपको बाय करके बता देता हूं, मेरे पास उतना मार्जिन तो नहीं है, फिर भी मैं आपको एक बार क्लिक करके दिखा देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। बाय करने के लिए इंस्टेंट बाय पे आप क्लिक करेंगे तो ऐसे आपका ऑर्डर, अगर पैसा रहेगा तो ऑर्डर लग जाएगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आप इजीली इनका यूज कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो में बताया गया सारा टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई कंफ्यूजन है कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।